पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज तो बड़ी मुलाकात हो गई, आज आपकी कोर्ट लखपत जेल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के कमरा अदालत में हीटर वाले कमरे के अंदर आपने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। क्या बातें हुई, क्या खुशगपियाँ लगा रहे थे आप कमरा अदालत? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये जो मुलाकात है ये बेसिकली इट वाज मोर ऑफ अ फैमिली मुलाकात। उनकी फैमिली के अंदर बहुत करीबी 2 डेथ्स हुई हैं। मैं उनके अफसोस के लिए उनके पास आया और मेरी शाह महमूद साहब से ऑलमोस्ट कोई 7-8 महीने के बाद मुलाकात हुई है। पहले कोर्ट लखपत में ये फैमिली को मिलने दिया करते थे, लेकिन अब इन्होंने उस मुलाकात पर भी पाबंदी लगा दी है। अब मुलाकात सिर्फ उनकी जो होती है वो बेटा, बेटी और बीवी की होती है, बाकी फैमिली मेम्बर्स की वो मुलाकात नहीं होने देते। बहरहाल मखदूम साहब जो थे, शाह महमूद कुरैशी साहब, वो बड़े कंसर्न थे कि आप के जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर कोई हालात इतने अच्छे नहीं, वीज़ा वी कि इंडिया को जो शिकस्त हुई, इंडिया की गवर्नमेंट जो आरएसएस की गवर्नमेंट है, जो अपना हिंदुत्व का नज़रिया रखती है, वो तिल मला रही है आपसे बदला लेने के लिए। आगे अफ़गानिस्तान के अंदर भी कोई हालात उस तरह के हमारे लिए फेवरेबल नहीं है और इंसर्जेंसी होती रहती है। फिर अब जो अमेरिका जो है, ईरान के साथ अमेरिका जो है वो फिर एक ब्लेंडर मारने के ऊपर अपने अना की जो उसके ऊपर बैठा हुआ है घोड़ी के ऊपर, वो ईरान के साथ जो मुश्किलात पैदा कर रहा है, तो ये तीनों हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और हमें इससे इफ़ेक्ट होगा। साथ ही साथ आपके मुल्क के अंदर भी इकॉनमी जो है उसकी बुरी हालत है, कारोबार बिल्कुल, इंडस्ट्री बंद है, बेरोज़गारी है, एग्रीकल्चर जो ज़राअत है उसका बुरा हाल है। आपका जो ऑरेंज है, किन्नू एक्सपोर्ट होता था सेंट्रल एशियन स्टेट्स में, वो रुल रहा है। आपका आलू इस टाइम धक्के खा रहा है। आप की पॉलिसीज़ की वजह से आज जो गंदम आपने किसान से 2000 रुपये में ज़बरदस्ती हथियाई, आज वो 4800 रुपये पे पहुंची पड़ी है, तो आपने किसान को तबाह कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि अंदरूनी भी आपके मुल्क के ऊपर प्रेशर्स हैं और एक्सटर्नल प्रेशर्स भी हैं। जब तक सबको साथ लेकर एक कौमी एजेंडे के ऊपर नहीं काम किया जाएगा, तब तक इस नाअहल गवर्नमेंट के अंदर इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है कि ये इन मसाइल से निकल सके। सर आपने आलू की बात की, किसान के लिए मैं ये ज़रूरी समझता हूँ सर, जो किसान जिनकी आलू तैयार, फसल तैयार पड़ी है ज़मीन, वो निकाल नहीं रहे सिर्फ इस वजह से कि इसका रेट नहीं है, वो खर्चा जिसका किसान का हुआ इसके ऊपर, आलू के ऊपर, उनको वो भी वापस नहीं मिल रहा, इस वजह से वो नहीं निकाल रहे हैं। तो क्या कोई पॉलिसी हुकूमत बनाएगी? आप देखिए जी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारा सेशन जो भी आएगा, हम उसके अंदर, हमने पहले भी जब हमारा सेशन इन प्रोग्रेस था, हमने इनको बताया कि आप मुल्क के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती की है आपने, कि गंदम उतरने वाली थी, आपने इंपोर्ट कर ली और किसी ने करप्शन की जद के अंदर अरबों रुपए कमाए। आपने किसान को मार दिया, आपने 2000 रुपये में उससे 1800 2000 में उससे गंदम ली। आज वही गंदम जो ली गई थी 1800 2000 में, आज वो 4800 रुपये की हुई है। इसी तरीके से हम आलू का भी आवाज़ उठाएंगे, एग्रीकल्चर के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। जो अपना जो आपका सिट्रस है ऑरेंज, जो उसकी बेतकियाई हो रही है, उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। और सबसे बढ़कर जो आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट फैल रही है, हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। सर 8 फरवरी को क्या आने जा रहा है? 8 फरवरी को जी इंशाल्लाह पार्टी जो है वो मशावरत के मराहिल में है। अच्छा, एक्साइज साहब आए थे लाहौर, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को इमरान खान साहब ने अपना कॉन्फिडेंस दिया, अपना एतमाद दिया है, और ये इंशाअल्लाह 8 फरवरी को भरपूर तरीके से एहतजाज होगा, पहिया जाम हड़ताल होगी और लोग ख़ुद रियलाइज़ करेंगे जिस मसले मसाइल से वो गुज़र रहे हैं, बेरोज़गारी से गुज़र रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल से गुज़र रहे हैं, किसान जिन तकालीफ से गुज़र रहा है, वो ख़ुद बाहर नहीं आएंगे। सर आखिरी सवाल है, इमरान खान को जेल से बाहर कब देख रहे हैं? देखिए मैं एक बात बताऊं,
خان صاحب جو ہے وہ اپنے ضمیر کا قیدی ہے. خان صاحب آج باہر آ سکتے ہیں لیکن خان صاحب عوام کی خاطر, اس ملک کی عدلیہ کی آزادی کی خاطر, اس ملک کی اپنا قانون کی بالادستی کی خاطر وہ جیل دلیروں کی طرح, شیروں کی طرح وہ جیل برداشت کر رہے ہیں. نہ صرف وہ برداشت کر رہے ہیں, ان کی باپردہ جو وہ ہے خاتون اول وہ برداشت کر رہی ہے. ان کی جو بہنیں ہیں, آپ یقین کریں ان کی بہنیں کم از کم ہفتے میں سے 5 دن روڈ کے اوپر ہوتی ہیں, اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں, اڈیالہ کے باہر بیٹھی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ساری تکالیف وہ عوام کے لیے برداشت کر رہے ہیں. ان کو آزادی چاہیے تو 1 منٹ کا کام ہے ان کے لیے. جی ناظرین, معین قریشی ہمارے ساتھ موجود ہے, اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی. سر آپ کا بے حد شکریہ. ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.